फाइनली हम निकल चुके हैं। अभी हमारे पास कुछ सामान है और वो सामान हम सामने जो गांव में और हम जान पहचान वाले लोग हैं उनको देते हुए जाएंगे। देन उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा जखोला के पास एक और गांव है दूसरा जिसका नाम है रंडोला। तो आज मैं आपको रंडोला गांव का व्यू दिखाऊंगा और रंडोला गांव में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। अभी फाइनली हम छन्नियों के बीच में से जा रहे हैं और ये छन्नियाँ हैं जहाँ पर गाय भैंस बांधी हुई होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा। अच्छा, गांव में एक चीज़ की और खासियत है कि यहाँ पे गाय भैंसों को एकदम अलग रखा जाता है, उनके अलग से घर बनाए जाते हैं। तो ये छन्नियाँ हैं, ये पूरा एरिया ही वो है जहाँ पे सिर्फ गाय भैंसों को बांधा जाता है। तो घरों से थोड़ा दूर गाय भैंसों के लिए जगह बनाई जाती है, वहाँ पे गाय भैंसों को रखा जाता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत कॉमन मिलेगी, छन्नियों के ऊपर आपको हमेशा मिलेगा सीताफल, कद्दू, जिसे कद्दू भी बोलते हैं। ये आपको यहाँ पर ज़्यादातर छन्नियों के ऊपर मिलेगा। देखिए अच्छा, ये अखरोट के पेड़ हैं। अभी तो फिलहाल सूखे हुए नहीं, कब लगते हैं अखरोट इस पे? ये अखरोट के पेड़ है और जनवरी फरवरी में अखरोट लगेंगे। भैंसों को पानी पिलाने, और ये है भैंसों को पानी पिलाने के लिए बना रखा है यहाँ पे। ये तो गाय भैंसों का जैसे मैंने दिखाया आपको, ये छन्नी है, उसी के सामने गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए भी पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। गाँव का सबसे बड़ा बांस का पेड़, ये सबसे बड़ा बांज का पेड़ है और ये है गांव का सबसे बड़ा बांज का पेड़। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो अभी हम फाइनली चौंडा घाट पहुंच गए और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे झरना बहता है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। दिखाता हूँ मैं भी आपको। अभी काफ़ी कम हो रखा है और पानी गिर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पानी अभी भी गिर रहा है और पानी की आवाज़ भी आ रही है। तो ये है चौंडा घाट और बरसात के टाइम पे इतना मोटा पानी आता है यहाँ पर कि इसको क्रॉस करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। चौंडखाल भी पार्ट जखोला गांव का ही है, पर इस एरिया को चौंडखाल बोला जाता है, ये इस जगह का नाम है। तो यहाँ पे भी मकान बने हुए हैं और जो हम वहाँ से आए हैं, वहाँ से चलते चलते इस रास्ते पे यहाँ तक आए हैं। काफ़ी हाइट में था, सांस फूलने लग गई है चलते चलते। और हमारी डेस्टिनेशन चौंडखाल, जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ हम पहुँच गए। फिर यहाँ पर हम जो सामान है वो देंगे, देन उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से आगे दूसरे गांव के लिए। जो इस वक्त आप देख रहे हो पेड़ों पे लगे हुए, इन्हें मेलू बोलते हैं। ये देखिए पक्के ब्लैक हो जाएंगे और ये पक्कर एकदम ब्लैक हो जाएंगे और उसके बाद ये बहुत ही मीठे होते हैं खाने पे। इस वक्त पूरे पेड़ की पत्तियां झड़ चुकी हैं पर फल लगे हुए हैं। आपको पूरे पेड़ में आपको सिर्फ ये मेरू मेरू लगे हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये है कंडेली और ये जो कंडेली होती है इसको पुराने ज़माने में गुरुजी लोग यूज़ करते थे अपने स्टूडेंट को डराने के लिए, क्योंकि ये जो पौधा आप देख रहे हो और आप देखोगे यहाँ पे आपको ये पतले पतले आपको कांटे से नज़र आएंगे, ये चुभते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुभते हैं। तो शरारती बच्चों को डराने के लिए उनकी माएँ या फिर गुरुजी इस कंडेली का इस्तेमाल करते थे डराने के लिए, ताकि बच्चे शरारतें ना करें और किसी तरीके से गलत काम ना करें। तो ये अच्छा, इसकी भुजिया भी बनती है बहुत अच्छी। भुज्जी, इसकी भुज्जी भी बनती है जो खाई जाती है कोदे के रोटे के साथ। तो ये इस काम में भी बहुत यूज़ होता है। जो आप देख रहे हो इन्हें खुम बोलते हैं और ये आपको हर गांव में मिल जाएगा, जगह जगह आपको कभी पेड़ के ऊपर मिल जाएगा, ज़मीन पे मिल जाएगा। तो ये मेनली चारा होता है जो गाय भैंसों के लिए रखा होता है और ठंड के टाइम पे जब चारे की थोड़ी कमी हो जाती है तो इसको यूज़ किया जाता है एज ए चारे के तौर पे।
इस वक्त ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है कुंज का पौधा। ये पूजा के समय पे यूज़ होता है, देवताओं को ये चढ़ाया जाता है। इसमें काफ़ी तेज़ खुशबू आती है। तो जो आप दिल्ली में धूप बत्ती और अगरबत्ती चलाते हो ना दोस्तों, इसकी खुशबू उनसे भी कई ज़्यादा तेज़ होती है। और ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है, पूरी तरीके से प्राकृतिक होता है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये एक तरह का पूरा प्राकृतिक पौधा है जो कि खुशबू देता है और देवताओं के लिए स्पेशल इसको चढ़ाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे है ये माल्टे का पौधा और इस पूरे पेड़ पे माल्टे से भरा पड़ा है। देखिए कितने माल्टे इस पे लगे पड़े हैं। और ये माल्टे यहाँ कोई पूछता भी नहीं है, ऐसे ही रह जाते हैं, कई तो पेड़ पे ही सूख जाते हैं। तो देखिए कितना भरा पड़ा है, मन कर रहा है खा जाओ। देख के इतनी खुशी मिल रही है ना, मतलब हर एक टहनी में इतने माल्टे हैं, इतने माल्टे हैं, बस पूछे मत। देखिए ऐसे ही नीचे भी लगे पड़े हैं, इतने नीचे, यही हाथ में आ जा रहे हैं आराम से। और वहाँ पे भी दूसरे पेड़ में भी लगे हुए हैं। माल्टों से भरा पड़ा है दोस्तों और कोई पूछता ही नहीं है, ऐसे ही लगे लगे सूख जाते हैं। यही चीज़ अगर अभी दिल्ली में होती पता नहीं कितनी कीमत में बिकता है। इनके घर पहुँच गए हैं जिनको हमने सामान देना है, जिनका घर है सामने। और ये देखिए क्या खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, फूल ही फूल लगे हुए हैं। वाह क्या सुंदर लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे देंगे सामान और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ। चारों तरफ आपको खूबसूरत फूल ही फूल नज़र आएंगे। कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं चारों तरफ। हम वहाँ से आए थे, देखो दोस्तों, वहाँ से चलते हुए हम ये रास्ता ऊपर क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और इसको चौड़खाल बोला जाता है इस पूरे एरिया को। हमारा प्लान वहाँ ऊपर जंगलों में जाने का भी था, बट हम थोड़ा काम की वजह से लेट हो गए, इसलिए हम वहाँ जंगलों में नहीं जा पाए। अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली वहाँ जंगल में जाएंगे और थोड़ा आपको जंगल की अंदर का भी मैं नज़ारा दिखाऊंगा अगर मौका मिलेगा जाने का तो। और ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये है पॉली हाउस। यहाँ पर उन सब्जियों को उगाया जाता है जो नॉर्मली ठंडे इलाके में नहीं उग पाती हैं। तो इस पॉली हाउस के अंदर काफ़ी गर्मी होती है, जिससे वो वाली सब्जियाँ भी यहाँ उगाई जा सकती हैं जो पहाड़ों के हिसाब से नहीं बनी होती हैं। देखिए फिलहाल हमने ड्रोन शॉट तो ले लिया दोस्तों। अभी आप ड्रोन शॉट का मज़ा लीजिए रंडोला गांव का, और मिलेंगे आपको ड्रोन शॉट के बाद आगे।
रंडोला गांव में चलते हैं दोस्तों, और आज सफ़र कराता आपको रंडोला गांव की। ड्रोन शॉट आप देख चुके हैं ऑलरेडी रंडोला गांव का। अब अंदर से रंडोला गांव कैसे दिखता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे नया कंदू शर्म लगनी चाहिए। 2 बोले के बाहर घूम रहे से भूल रहा हां भूल गए हम याद नहीं हो असम से वो दिन कर दिया था बाकी लिस्ट यार जो है बस यार पर हां हां रहेगा ना हम जाओ तो चल जाएगा। अच्छा ये मैं घर में जाते कैसे ना मत रास्ता तो हम पे ये टीन के छप्पर का बना रखा पूरा दोस्तों। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी बहुत थकान हो रही है और दोबारा से सांस फूल रही है। सो वंस अगेन जो सांस फूल रही है इसको अवॉइड कीजिएगा। मंदिर और ये मंदिर है यहाँ का बिंदेश्वर महादेव मंदिर, रंडोला गांव का फेमस मंदिर। तो फाइनली हम पहुंच गए रंडोला गांव जहाँ पर हमें जाना था। और यहाँ देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे घास लेकर आ जाते हैं सर में। कितनी इनके अंदर हिम्मत होती है। गांव में हर एक इंसान को काम करना होता है। गांव की लाइफ ऐसी ही होती है दोस्तों। ये है यहाँ की पहाड़ी छेमी सब्जी जो हम बनाते हैं, दिल्ली में भी जो बनाते हैं इस तरीके से नज़र आती है। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको करेला दिखाता हूँ, पहाड़ी करेला जो कि मीठा होता है, कड़वा नहीं होता। मीठा मतलब बहुत कड़वा नहीं होता, पर उसको यहाँ पे सब्जी के रूप में बनाया जाता है। तो ये देखो ये, और ये ऊपर लगे हुए नज़दीक से आप इसको देखो। तो ये है पहाड़ी करेले, इनकी सब्जी बनती है यहाँ पे और ये कड़वे बिल्कुल नहीं होते, खाने में भी बड़े टेस्टी होते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो ये है पहाड़ी नागफली, और ये यहाँ पर बहुतायत मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है यहाँ पे जगह जगह पूरे हिल्स एरिया में। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे सीताफल दिखाता हूँ दोस्तों, कद्दू, जिसे दिल्ली में ज़्यादातर लोग कद्दू बोलते हैं, कुछ लोग सीताफल बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगे हुए, ये एक साथ 4 है यहाँ पे लगे हुए बेल पे। ऐसा लग रहा है जैसे रख दिए हों वहाँ पे, पर ये रखे नहीं है, बेल पे लगे हुए और एक साथ हैं 4। और ये है रंडोला गांव के खेत। तो इस तरीके से यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। सो ये सीढ़ी नुमा खेत हैं, आप दोबारा से देखेंगे, पर कितने चौड़े चौड़े खेत हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है दोस्तों। ये देखिए नीचे तक पूरा, और ये सामने दिख रहा है रंडोला गांव दोबारा से। और इस तरीके से गांव की ज़िंदगी होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं सर पे कितना बड़ा घास का बिटका लेकर आ रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों रंडोला गांव का पूरा एक चक्कर काट कर हम दोबारा जखोला गांव आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जखोला गांव नज़र आ रहा है। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे सड़क और नदी एक साथ आकर मिलते हैं। यानी वहाँ पे अगर गाड़ियों को क्रॉस करना है तो नदी को ही क्रॉस करना पड़ेगा, नदी के ऊपर से जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों हमने कोशिश तो करी थी आपको दिखाने की, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है और पहाड़ों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, इस वजह से आज मैं आपको वो जगह नहीं दिखा पा रहा हूँ। पर अब कोशिश करूँगा कि अगले व्लॉग में आपको जगह दिखा पाऊँ जहाँ पे नदी और सड़क एक साथ आकर मिलते हैं। तो दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर अगली एक नए ब्लॉग में।